बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन को द्वारा प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है। उसका ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिसको आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप लोग जाइए फटाफट उसको रिवीजन कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है ताकि आप लोगों को पता लगे कितना आप लोगों को आंसर पता है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे भाषा का क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी का। देखिए, इसमें भाषा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य भारत के अनुसार रस के कितने भेद हैं। पूछ रहा है रस के कितने भेद हैं, बताइए रस के कितने भेद हैं। तो रस के भेद हैं 8। कितने हैं? 8 भेद हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप उपसर्ग का अर्थ क्या है। अप उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बुरा। क्या है? बुरा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखना है ऑप्शन में तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा धर्म। कौन हो जाएगा? धर्म एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उत प्लस श्रृंखला का संधि शब्द क्या होगा। बताइए, इसका जोड़िएगा तो इसका क्या होगा संधि। तो इसका संधि हो जाएगा उच्च श्रृंखल। क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तमानी शुद्ध है, चयन कीजिए। इसमें देखना है शुद्ध कौन है। तो बताइए इसमें शुद्ध कौन है। तो ये हो जाएगा इसमें मर्यादित। क्या हो जाएगा? मर्यादित शुद्ध कौन है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। इसमें देखना है आज्ञावाचक वाक्य कौन है। तो देखिए ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, कंटक का विलोम बताइए। कंटक का विलोम शब्द क्या होगा। तो कंटक का विलोम शब्द हो जाएगा कुसुम। क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा का भेद पूछ रहा है तो इसका भेद हो जाएगा 5। कितने हैं? 5। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समासिक लिखा है, जिस समासिक पद पर पूर्व पद अवयव हो डैश डैश समास कहलाता है। वो कौन सा समास कहलाता है। तो वह कहलाता है अवयवी भाव। कौन सा समास कहलाता है? अवयवी भाव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल कंपा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा हरा देना। क्या हो जाएगा? हरा देना। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। 3 आउट ऑफ 4 आर कलेक्टिव नाउन्स एक्सेप्ट 1 आइडेंटिफाई द ओड नंबर। इसमें देखना ओड नंबर कौन हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ द वर्ड डाई विच मीन्स स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइस। क्या हो जाएगा? डाइस। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल रिस्पेक्टिवली। इसमें देखना है सिंगुलर और प्लूरल कौन इसमें रॉन्ग है। तो बताइए कौन रॉन्ग है इसमें। तो लास्ट वाला रॉन्ग है, गोज का गोजेस हो जाएगा, तो गलत है ये, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस फिल करना है। क्वेश्चन है, दिस ग्राफ्स डैश डैश श्योर। इसमें बताइए टेंस कौन सा लगेगा। तो इसमें टेंस लगेगा टस्टे लगेगा। क्या लगेगा? टस्टे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें देखना है रॉन्ग सेंटेंस कौन है, यानी गलत कौन है इसमें। तो गलत इसमें लास्ट हो जाएगा, सी इज़ सीमिंग सैड। ये गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रॉन्ग ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। करेक्ट आइडेंटिफाई द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस रवि आई एम फॉन्ड ऑफ टी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सेड दैट ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डायरेक्शन 1716। देखिए 17 और 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ द करेक्ट एनानॉमिज ऑफ द गिवन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो वर्ड दिया गया है इसका एनानॉमिज बताना है। तो बताइए इसका एनानॉमिज क्या होगा। इंडुल्ज का एनानॉमिज क्या हो जाएगा, तो इसका एनानॉमिज हो जाएगा ऑब्स्ट्रेंट। क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रेंट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है रेपुलेसिव का एनानॉमिज क्या होगा, इसका एनानॉमिज हो जाएगा एट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा, एट्रैक्टिव। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हाउ मेनी एडवर्ब हैव बीन यूज। इसमें देखना है कितने एडवर्ब यूज हुए हैं। आई हैव नॉट सीन टुडे, लेटली, ही इज़ नियरली 60, ही हार्डली वर्क्स, ही स्पीक्स आर फ्लुएंटली। बताइए कितने इसमें एडवर्ब यूज हुए हैं। तो इसमें एडवर्ब यूज हुए हैं, देखिए इसमें यूज हुए हैं 4। कितने हुए, 4। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन देखिए, द टाइगर वाज मूविंग डैश डैश द हेड ऑफ बुफेलोज। बताइए इसमें क्या प्रीपोजिशन लगेगा, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा, तो टुवार्ड्स होगा। क्या होगा, टुवार्ड्स। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, अब सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछने लगा। भारत में क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एवं स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए कौन नहीं आता है, तो इसमें नहीं आता है जमशेदपुर। कौन नहीं आता है, जमशेदपुर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। बताइए कौन नहीं स्थित है, तो गुआना नहीं स्थित है। कौन, गुआना नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है सुमेलित कौन है, कौन नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गिब्सन का ब्राज़ील नहीं होगा, ये मरुस्थल है और ये देश हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 24 नंबर, ज्वालामुखी माउंट गामकोनेरा हाल्माहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है। तो वह स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसमें देखना है किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ये है 324 में। किसमें, 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसको याद रखिएगा। 324 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 320 में क्या बोला गया है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखिए 320 में क्या बोला गया है। 320 में बोला गया है लोक सेवा आयोग कृत बोला गया है। और अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है अनुच्छेद 22 में लोक सेवा आयोग के व्यय। और अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 324 में बोला गया है निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सही नहीं है इसमें। टी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, सी हो जाएगा। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। किसने किया था, तो ये किया था इसमें वल्लभ भाई पटेल ने। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। पूछेगा कब किया गया था, तो ये हुआ था 1931 में। इसको भी याद रखिएगा, कब हुआ था, 1931 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28 में, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत है। बताइए किस आंदोलन के शीर्ष गीत है, तो यह है स्वदेशी आंदोलन। किसका, स्वदेशी आंदोलन का ये है गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन, तो ये हुआ था 1905 में। तो किसके विरुद्ध हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध के स्वरूप
ये स्वदेशी आंदोलन के वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है यदि एक नारे लगाए गए थे। तो इसी बारे में बोला गया था और कब ये बोला गया था 1905 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था इसमें से? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएगा? तैयबजी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर बताना है। तो बताइए 3 प्रमुख राज्य 3 कौन है इसमें से? तो तीनों प्रमुख राज्य सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो सब में है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा बिहार और तीसरे नंबर पर आएगा बंगाल। देखिए कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद बिहार आएगा, ये आएगा सभी। और सबका जनसंख्या आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक निकट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ये किया था, ये कहा था ई.पी. ओडम ने। किसी ई.पी. ओडम ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 32वां क्वेश्चन देखिए, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह का कोण बनता है 90 डिग्री का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएगा हमीद अंसारी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 35 नंबर, यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? बताइए किसने कहा था? तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अभिभाज्यता निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें निहित थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बताइए प्रथम शिष्य उनका कौन था? तो उनका प्रथम शिष्य था जामाली था, जो कि इनका दामाद भी था। इसको भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जन्म भी पूछ सकता है। तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको याद रखिए। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और एक जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे, जो कि भगवान महावीर ने सर्वप्रथम अपने जमाता जमाली को शिष्य बनाया, किंतु उसने ही सर्वप्रथम जैन धर्म के विरोध उत्पन्न किया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाई है? ये तो ये बनवाया गया है जय सिंह द्वितीय के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कब बनवाया गया था? तो ये बनाया गया था 1688 से 1743 के बीच बनवाया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? ये बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। बताइए कौन थे संपादक? तो इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
क्रिप्सन मिशन के संबंध में सही नहीं है। इसमें देखना है क्रिप्सन मिशन के संबंध में कौन सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है। पहला बताइए क्रिप्सन मिशन कब हुआ था, तो ये हुआ था मार्च 1942 में। कब हुआ था? मार्च 1942 में, इसको याद रखिएगा। और बताइए इसके संबंध में कौन सही नहीं है, ये बताइए तो जल्दी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। ये सही नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? बताइए किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो ये नहीं किया था बारदौली का। किसका? बारदौली का। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? खेड़ा सत्याग्रह तो ये किए थे 1918 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा बारदौली का सत्याग्रह कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 को। ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बताइए किसने लगाया था? तो ये लगाया था बीजी तिलक ने। कौन? बीजी तिलक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है एकेश्वरवाद। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो ये हो जाएगा शीतोष्ण पतझड़ वन में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल क्या पृथक करता है? तो ये करता है अंडमान को निकोबार द्वीप में से करता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। कौन सा शैल तंत्र है? तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। क्या हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं ह्यूमेलिन। क्या कहलाते हैं? ह्यूमेलिन। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये दर्ज की गई थी ये बिहार में। कहाँ की गई थी? बिहार में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए। तो ये भर लेना चाहिए 6 माह में। कितने माह में? तो 6 माह में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में लोकसभा की सीटें प्राप्त हैं? बताइए किस में लोकसभा की सीटें प्राप्त हैं? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका डी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब तथा असम में कितना है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कितना सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 25 सीटें हैं और इसमें कितना है? राजस्थान में है, राजस्थान में 25 है। दोनों में समान सीटें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पंजाब में कितना है? तो पंजाब में है 13 सीट। असम में कितना है? तो असम में है 14 सीट। गुजरात में कितना है? गुजरात में 26 है। गुजरात में 26 है। और राजस्थान में तो बता दिए 25 है। और यहाँ मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में कितना सीट है? तो 29 सीट है। सभी लोकसभा की सीट है। उसके बाद तमिलनाडु में कितना सीट है? तमिलनाडु में सीट है 39। ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। किसने की थी? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बलवंत राय मेहता समिति ने। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखेगा। और ये कब किया था सिफारिश? तो ये किया था, डेट भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 अप्रैल कब किया गया था? 1 अप्रैल 1958 को। कब? 1 अप्रैल 1958 को किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि क्रिकेट, फुटबॉल एवं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें होते हैं 11 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल एवं खो खो खिलाड़ी में 9 प्लेयर होते हैं। उसके बाद ये तो बता दिए, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, पोलो और वाटर पोलो और नेटबॉल दोनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, केवल पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और टेनिस एवं बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद होती है? तो सबसे बड़ी मदद होती है ब्याज की अदायगी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 58वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? तो कौन है? तो ये हो जाएगी नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये प्रारंभ में कृषि वित्त से संबंधित कार्य रिजर्व बैंक देता था, परंतु यह 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाने पर अब इसमें रिजर्व बैंक के कृषि वित्त संबंधित कार्य ले लिया गया। देखिए, इसका नाबार्ड का स्थापना हुआ है कब? 12 जुलाई 1982 को। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोईपुरिया कमेटी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों के स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट कप 2019 का खिताब जीता? तो ये जीता था भारत ने। किसने? भारत ने। और कब जीता था? तो ये जीता था 7 मई। कब? 7 मई 2019 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आ गया। क्यूरी का इकाई बताइए क्या है? क्यूरी का यूनिट पूछ रहा है, क्या होगा? जल्दी बताइए, क्यूरी का यूनिट क्या होगा? तो क्यूरी का यूनिट हो जाएगा रेडियो सक्रियता की। किसके? क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता के किसकी है यूनिट? तो रेडियो सक्रियता की। इसका यूनिट होता है विघटन पर सेकेंड। क्या होता है? विघटन पर सेकेंड। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फैराडे किसका मात्रक है? बताइए, फैराडे किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। इसको भी याद रखिएगा। ये आवेश का मात्रक कूलाम है। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो 1 सेकंड बाद इसका वेग होगा मीटर प्रति सेकंड में। जी का मान इसमें ऑलरेडी दे दिया गया है। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें आप लोगों को तात्क्षणिक वेग की सूत्र लगेगा। क्या हो जाएगा? तात्क्षणिक वेग की सूत्र आप लोगों को पता होगा। v = अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, इसके बाद इंटू टी स्क्वायर, उसके बाद है 2u g t साइन थीटा। इसी फार्मूला पर आप लोग रखिएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो केवल आंसर बताते हैं, इसका फार्मूला पर रखिएगा, सभी वैल्यू जो दिए गए हैं वैल्यू को रखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 10√7। कितना आएगा? 10√7। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर देखिए, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, एक वस्तु 36 से थीटा कोण पर जमीन से प्रक्षेपित हो जाती है। इस गति में प्रारंभिक बिंदु के परित कोणीय संवेग बताइए। कोणीय संवेग क्या होगा? तो कोणीय संवेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक मुड़ती हो तो यात्री पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि गति का जड़त्व। क्या होता है? गति का जड़त्व लगता है, इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, एक मजदूर सिर पर 10 किलोग्राम का एक पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? बताइए उसका मान क्या होगा? तो उसका मान होगा 0। क्या हो जाएगा? 0। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर अंतराण्विक बल क्या होता है? तो अंतराण्विक बल में तेजी से घटता है। क्या होता है? तेजी से घटता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि? बताइए इसका क्या कारण है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, फिक्स होता है? तो ये कारण इसका वही है कि उनके अणुओं के दोलन केंद्र अधिकांशतः निश्चित होते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है समदाबी परिवर्तन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो मध्यम का ताप पर क्या होता है? तो मध्यम पर ताप होता है बढ़ता है। क्या होता है? मध्यम ताप बढ़ता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक डैश डैश से बने हुए को आकर्षित करती है। कौन आकर्षित करती है? तो लोहा और इस्पात। कौन आकर्षित करता है? चुंबक को किस में आकर्षित करता है? तो लोहा या इस्पात को आकर्षित करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, 34 ग्राम जल में। कितने? 34 ग्राम जल में। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा का उदाहरण है। हीरा का उदाहरण है इसका, किसका उदाहरण है? देखिए किसका उदाहरण है, बताइए हीरा किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सहसंयोजन ठोस का। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कांच है। कांच क्या है? तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, क्रांतिक ताप वह ताप है। बताइए कौन सा ताप है? तो क्रांतिक ताप जिसके ऊपर मात्र दाब लगाकर गैस द्रवित नहीं की जा सकती है। करेक्ट आंसर इसका पहला ही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गैस के लिए बॉयल नियम सत्य है। इसमें देखना है बॉयल नियम का कौन सत्य है। बताइए कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समतापी परिवर्तन में। किसमें? समतापी परिवर्तन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से किसकी कुछ बूंदें डालने पर वह संरक्षित हो जाती है। बताइए किसका बूंद डालने पर? तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड विलयन का। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? इसमें देखना है पानी में कौन घुलनशील होता है। कौन घुलनशील होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। कौन हो जाएगा? विटामिन सी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रधौती। क्या हो जाएगा? रधौती रोग होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन होता है? तो रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस। उसी प्रकार पूछेगा विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो इससे होता है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन बी की कमी कारण होता है बेरी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो यहाँ इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। तो ये सभी कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है। कितनी होती है? तो सदैव उसमें 4 होती है। कितनी होती है? 4। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का सिद्धांत लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने दिया? बताइए किसने दिया? तो ये दिया गया था ग्राहम के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहम के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो सबसे ज़्यादा तत्व होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? मुख्य उपयोग हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा भोजन को स्वादिष्ट बनाना। क्या हो जाएगा? भोजन का स्वादिष्ट बनाना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? बताइए क्यों माना जाता है? तो यह माना जाता है अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 84 नंबर क्वेश्चन देखिए,
लाल चूने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो ये मिलता है डाइस्ट्रेट। क्या होता है? डाइस्ट्रेट मिलता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ बनता है? तो ये बनता है राइबोसोम में। कहाँ बनता है? राइबोसोम में। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में मदद करता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। बताइए क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो ये मदद करता है स्टार्च। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग जो दवा खाते हैं कैप्सूल वाला जो होता है, कैप्सूल इस तरह का रहता है, इसको खोला जाता है, ये किसका बना होता है? तो ये स्टार्च का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 19 होगा। कितना होगा? 19। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पसार खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। इसका कारण क्या है? तो कारण है आयतन, वॉल्यूम के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कंकाली पेशी जंतु के मोटे पेशीय सूत्रों की मुख्य प्रोटीन है, कौन है? तो ये हो जाएगा मायोसिन। क्या हो जाएगा? मायोसिन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ से गणित का क्वेश्चन आ गया। चलिए गणित का क्वेश्चन देखते हैं। 91वां क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है तो ए का मान बताना है। देखिए इसका क्या होगा, इसको हम लोग बनाते हैं। ए का मान निकालना है। इसमें ए और बी एक क्या है? तो धन पूर्णांक है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या है इसमें? तो दिया गया है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिया गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है? 19 दिया गया है। तो इसी पर सिंपली रखकर बना लेते हैं हम लोग। तो इसका आप लोग फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इक्वल टू 19 हो जाएगा। अब इसको रखिए इसी फार्मूला पे। तो ये हो जाएगा, इसमें से क्या लेंगे? ए कॉमन लेंगे प्लस बी कॉमन लेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग इंटू 1 मान लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा। तो 19 से कम 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 से कम 19। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। इसको आसानी से बना सकते थे, ए का मान 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 0.001 ऊपर देखिए बार दिया गया है, ये किसके बराबर होगा? बताइए किसके बराबर होगा? तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, आसानी से बना सकते हैं। ऊपर 1 रख लेंगे और जितना अंक के ऊपर बार दिया गया उतना आप लोग नीचे, उसके नीचे आप लोग 9 डाल सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 के धन के 27% का 2/9 के वर्ग के 12% में जोड़ा जाए तो मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा बताइए तो देखिए इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। अवशिष्ट मूल्य इसको बताते हैं, केवल आंसर बताते हैं, इसको बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका आएगा 419.04। मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप लोग जो आएगा उसी को बनाना है। ये जो व्यंजक दिया गया है इसका मान बताना है। तो देखिए इसको आप लोग बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, केवल आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तो वह कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए? बताइए इसको आंसर इसका क्या होगा?
तो देखिए ये भी आसान है, आप लोग वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य आसानी से रख कर फार्मूला जो वैल्यू दिया गया है आसानी से उसको भी बना सकते हैं। केवल आंसर बताते हैं 260 रुपये आएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग, क्या इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का एक समष्टभुज के परिमाप समान है, तो त्रिभुज तथा समष्टभुज के क्षेत्रफल को अनुपात बताना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिएगा, √3/4x² हो जाएगा, और षटभुज समषटभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × √3/4y² इक्वल टू कितना दिया गया था इसमें, तो ये दिया गया था 3√3/2x²। इसी पर रखिएगा, फार्मूला पर वैल्यू रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। बनाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा, 2:3, करेक्ट आंसर बी आएगा। तो इसको भी आप लोग बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 97 नंबर, एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है और फिर जमीन के ऊपर 13.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई एक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। यदि आधार की त्रिज्या 44 मीटर हो तो ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर पर तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने का लागत क्या होगा। तो देखिए इसको भी बनाना पड़ेगा, आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसका बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा, कितना, 2068 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 828 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत की लंबाई से 2 गुनी है, तो आयत का परिमाप 118 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। ये भी आप लोग बना सकते हैं। आयत का परिमाप रखिएगा 2 × x + y हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग रखिएगा, फार्मूला आसानी से बन जाएगा इसको। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा बी, क्या आ जाएगा, बी 288 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, R1 तथा R2 त्रिज्या वाले एक दूसरे के बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करने वाली दो वृत्त की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पष्ट है। तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा, एक वृत्त हो जाएगा, एक ये वृत्त हो जाएगा, दोनों आपस में स्पर्श कर रही है और दोनों का त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, और ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 R2 ये हो जाएगा। और यहाँ से आप स्पर्श करिए एक, ये हो जाएगा P, इसको आप लोग मान लीजिएगा नाम कुछ भी, और यहाँ R1 है तो इसको भी ले लीजिएगा, इसको भी कुछ इस तरफ बनेगा इसका फिगर, इसका भी ये हो जाएगा, तो ये भी R2 हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा। इसी पर आप लोग बना सकते हैं, फार्मूला रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। केवल आंसर बताते हैं, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा डी आ जाएगा, क्या, 4R1 R2, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। -1 sin स्क्वायर ए बाई 1 + cos ए प्लस 1 + cos ए बाई sin ए माइनस sin ए बाई 1 - cos ए। इसको सॉल्व कीजिएगा और मान निकालना होगा। तो इसको अगर बनेगा तो करेक्ट आंसर आएगा cos ए, क्या आएगा, cos ए आएगा। तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, cos ए आएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक था, इसका हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6। इसका ऑलरेडी 4 करा दिए हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसको आप लोग जाकर फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और साथ में आप लोग गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, खान सर के भी करा दिए हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी कराए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो उसको भी आप लोग देखिए और रिवीजन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।